सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है 9वीं क्लास का, ये हमारा चैप्टर है 9वां। ये काव्य खंड से लिया गया है, जो 9वें से स्टार्ट है हमारा, और जिसके हमारे शीर्षक है साखियाँ और शब्द, और हमारे जो कवि हैं कबीर। ठीक है, तो ये हमारा पाठ 9वां है 10वीं कक्षा का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पर साखियाँ दी गई हैं। तो आइए हम पहले साखी पढ़ते हैं। तो पहली साखी हमारी इस प्रकार से है। मानसरोवर सुभर जल हंसा, केली का रही मुक्ता फल मुक्ता, चुगे अब उड़ी अनंत नाही जाही। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे सुभर का अर्थ क्या होता है। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर का मतलब होता है सुभर। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। और मानसरोवर, ये मानसरोवर हमारे तिब्बत में एक जो बड़ा तालाब है, ठीक है, तो उसका वहाँ का प्रतीक दिया गया है। और जो हंसा मतलब हंस पक्षी है। और आपका केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा मतलब खेल, और कराही मतलब करना। ठीक है, और मुक्ता, मुक्ता फल का मतलब होता है कि भक्ति, या आप कह सकते हैं, ठीक है, भक्ति। उड़ी मतलब उड़कर, उड़ी मतलब उड़कर, और कराही मतलब करना, कराही मतलब करना। तो यहाँ पर भावार्थ हमारा इस प्रकार है। जो मानसरोवर का जो स्वच्छ जल पूरी तरह से भरा हुआ, मानसरोवर का जल क्या पूरी तरह से भरा हुआ है, लिखा मानसरोवर सुभर, सुभर जल पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कर रही, उसमें क्या हंसा क्या कर रही, खेल रही, क्रीड़ा कर रही है। ठीक है, हंसा केली कर रही, हंसा क्या कर रही, क्रीड़ा कर रही मतलब खेल रही है। और यहाँ मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मतलब कि मोतियों को क्या चुग रही है। वो हंस क्या कर रही है, मोतियों को चुग रही है। और वे इस आनंददायक स्थान को छोड़ना नहीं चाहती। अब उड़त अनंत ना जाही, मतलब वो क्या उड़ना नहीं चाहती यहाँ से। वो जो आनंद वे स्थल है यहाँ को, यहाँ से वो छोड़ के नहीं जाना चाहती हैं। तो इसका से जो कबीर जी कहना चाहते हैं, जो जीवात्मा है वो प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में आनंदित सुख पा रहा है, तो उस आनंद को छोड़ के वो कहीं और नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो आनंद को छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहता, भक्ति में वो लीन है, उसी स्थान में प्रभु के चरणों में ही वो वहीं रहना चाहता है और कहीं नहीं जाना चाहता। इस प्रकार से इसका भावार्थ है। तो आइए हम दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति ऐसी है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को मिले सब विस्मृत होए। तो यहाँ पे है ना, प्रेमी ढूंढत में फिरो, मतलब प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला, फिरो मतलब घूमता हो। हाँ, तो और यहाँ पे प्रेमी को मिले प्रेमी, और मिले सब विस होई। तो इसका भावार्थ ये कवि कहना चाहता है कि मैं ईश्वर की प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता हूँ। क्या करता हूँ, मैं प्रभु भक्त को ढूंढता हूँ, मैं प्रभु भक्त को ढूंढ रहा हूँ। और पर अहंकार के गुण, अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त ना मिला, अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त ना मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन में सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। अगर हमें कोई सच्चा भक्त मिलता है तो क्या होता है, जो हमारे मन में जितनी बुराइयां होती हैं वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। मन में अमृत अच्छाई आ जाती है, मन में क्या आ जाती है, सारी अच्छाई आ जाती है, कोई हमें अच्छा भक्त मिलता है तो इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता हूँ, फिरता रहता हूँ, पर अहंकार के कारण मुझे कोई नज़र नहीं आता, मुझे अहंकार के कारण कोई नज़र नहीं आता। और भक्त ना मिला तो जब दो सच्चे भक्त मिलते हैं तो मन में सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन में अमृतमय अच्छाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी पंक्ति खत्म हो गई। तो हम नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। तीसरी पंक्ति हमारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो यहाँ हस्ती का मतलब होता है हाथी, हस्ती का मतलब हाथी है। सहज मतलब आपका, यहाँ आपका प्रकृति है, सह समाधि सहज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समाधि है, ठीक है, प्रकृति समाधि। दुलीचा मतलब होता है कालीन, दुलीचा मतलब कालीन। और स्वान मतलब कुत्ता, स्वान मतलब कुत्ता। ठीक है, और
झक मारी मतलब समय को बर्बाद करना, झक मारना समय को बर्बाद करना। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि कवि कहना चाहता है हस्ती, तो कवि इस प्रकार कह रहा है कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को, ठीक है, सहज दुलीचा डारी। तो कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करता है, मतलब उनको 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 बताता है कि जिस प्रकार से ज्ञान रूपी हाथी अपने समाधि में लीन रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने कालीन को बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चित चलता है, निश्चित पूर्वक क्या चलना स्टार्ट करता है। तो संख्या स्वर्ण रूपी संसार, स्वर्ण मतलब कुत्ता, जो कुत्ते रूपी जो संसार है वो क्या करता है, भोकन दे झक मारी, वो क्या करते हैं, भोगते हैं, ठीक है। वो जो साधु होता है जो अपने मार्ग पर चलता रहता है लीन होके, और दुनिया करती है उसको अनेक अनेक बातें बोलती है, उल्टी सीधी बातें बोलती है, उसकी निंदा करती है, मगर क्या करना चाहिए, हाथी को क्या करना चाहिए, उसको इस चीज़ का ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ऐसे संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए जो आपकी समाधि आपके ज्ञान को रोकता है। तो इस प्रकार से लिखा ना, झक मारी, तो ऐसे को क्या करना चाहिए, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो क्या करते हैं, खाली वक्त में दूसरों के बारे में बातें बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कबीर जी कहना चाहते हैं ये संसार खाली समय को बर्बाद करने के लिए दूसरों पे हंसते हैं, दूसरों के ज्ञान पे हंसते हैं। तो क्या करना चाहिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको इसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए और अपने समाधि में ही अपने कार्य में लीन रहना चाहिए। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे, चौथी पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहाँ पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष, ठीक है। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण, और भुलान मतलब होता है भूला हुआ, ठीक है, भूला हुआ। और निरपख मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है। भजे मतलब भजन करना, स्मरण करना, और ठीक है। और होई मतलब होता है वही, ठीक। और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, ठीक है, या सज्जन ज्ञानी व्यक्ति। तो यहाँ कबीर जी हमारे कहना चाहते हैं पखा पखी के कारणे, मतलब लोग क्या करते हैं, अपने धर्म संप्रदाय को एक दूसरे से बेहतर बनाने के लिए पक्ष विपक्ष का क्या करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, अपने धर्म को अच्छा बेहतर बनाने के लिए दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, ठीक है। पखा पखी के कारणे मतलब क्या होता है कि अब इसमें पक्ष विपक्ष में क्या करते हैं लोग, इसमें पड़ जाते हैं, और क्या सब जग रहा है भुलान, क्या कर रहा है, सब जो इंसान है संसार क्या भूल जा रहा है, वास्तविकता जो उद्देश्य है उसको भूल जा रहा है कि हमारे वास्तविक का उद्देश्य क्या है। तो कभी कहना चाहते हैं लोग अपने धर्म संप्रदाय या पक्ष को दूसरे से बेहतर मानते हैं, मतलब अपने संप्रदाय को या अपने धर्म को बेहतर मानते हैं दूसरे से, वे अपने ही पक्ष का समर्थन करते हैं, मतलब अपने ही धर्म को समर्थन करते हैं, दूसरे के क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ के वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। लिखा सब जग रहा भुला, तो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। निष्पक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होके भजन करता है, ईश्वर को मानता है, किसी पक्ष विपक्ष में नहीं जाता, निष्पक्ष होकर करता है, जो तो ईश्वर को मानता है, तो वही क्या करता है, वही अच्छा व्यक्ति होता है, क्या होता है, वही अच्छा होता है। इसका मतलब है जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना, मतलब कि ऐसे धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना जो हरि को भजता है, भगवान को ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, तो वो क्या कहते हैं, वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्या, वही सच्चा ज्ञानी होता है। सोई संत सुजान, तो सोई संत सुजान, वही अच्छा व्यक्ति होता है, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे पांचवा। अगली पंक्ति हमारी, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूही के नकटती ना जाई। तो यहाँ पे मुआ मतलब होता है, मुआ का मतलब होता है मर गया, और सो यहाँ पे आपका सो जीवता का मतलब होता है वही जीता है, ठीक है, वही जीता है। और दूही का मतलब होता है दूहू का मतलब होता है दोनों, दूहू का मतलब होता है दोनों, और निकटी
निकटी मतलब होता है पास, निकटी मतलब पास, और जाई मतलब होता है जाता। तो यहाँ पे जो हमारे कबीर जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुआ राम कही, मतलब जो हिंदू है क्या राम कहते हैं, और राम कह कह के मर जाते हैं, और मुसलमान खुदा खुदा कह के। तो यहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहते हैं, निराकार मतलब किसी भी ईश्वर का आकार नहीं है, निराकार ईश्वर की उपासना सीख देते हुए कहते हैं, हिंदू को राम जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिट जाते हैं, मतलब मर मिट जाते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, मतलब ये राम जपते जपते और खुदाई की बंदगी करते हुए मर मिट जाते हैं। और आने वाली पीढ़ी को कट्टरता, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, कट्टरता छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कट्टरता छोड़ देते हैं, मतलब कि ना हिंदुता कट्टर, ये मुस्लिम कट्टरता इस प्रकार से छोड़ गए हैं। कहे कबीर सो जीविता, उनका कहे कबीर, कबीर कहते हैं कि वास्तव में राम खुदा तो एक ही हैं, ठीक है, जो दोनों ही एक ही हैं के निकट न जाई, ठीक है, एक ही होते हैं। और कवि के अनुसार राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है और वही सच्चे रूप से जीवित है और सच्चा तान प्राप्त कर सकता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मतलब ईश्वर एक ही है। हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, और वही जो ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चे रूप से जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। इसमें यही है कि राम या राम हो गया, मतलब हिंदू या मुस्लिम, तो मतलब कोई एक, सभी ईश्वर एक ही है, तो हमें क्या एक ईश्वर का, ये प्रभु की हमें क्या भक्ति करनी चाहिए इस सच्चे रूप से। अगर जो भक्ति करता है सच्चे रूप से, किसी धर्म को ना मान के ईश्वर को, सारे ईश्वर एक ही हैं, ठीक है, तो ईश्वर क्या एक, उस ईश्वर को मान के हमें सच्चे रूप से ही हमें जीवित है। अगर जो इस प्रकार से मानता है तो क्या वो सच्चे रूप से जीवित है और उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो कबीर जी कहना चाहते हैं हमारे। तो अगला जो हमारा हैगा छठा है, तो आइए छठा पढ़ेंगे। तो अगला हमारा छठा पंक्ति है, काबा फिरी काशी भया रामही भया रहीम, मोट चून मैदा भय और बैठी कबीरा जीम। तो इसका मतलब काबा मतलब होता है यहाँ पर मुसलमानों का पवित्र स्थान, और काशी हमारा काशी होता है पवित्र, मतलब हिंदुओं का पवित्र स्थल। और भया मतलब हो गया, भया मतलब हो गया, और बैठी मतलब बैठकर, बैठी मतलब होता है बैठकर, और जीव मतलब भोजन करना, जीव मतलब भोजन करना, ठीक है, जीव मतलब भोजन करना। तो हमारे कबीर जी कहना चाहते हैं, जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गए हैं तो तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं है, मतलब काबा और काशी में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और मन की जो जिस कलुषता, मतलब जो मन में जो कलेश होती है, कलेश जिसके कारण मोटे आटे का अखाद समझ रहा था, मतलब जो खाना नहीं समझ रहा था, उस कलेश के कारण मैं समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया। अब क्या हो गया, वो मोट चून मैदा भय, मोट चून मैदा भय, मोट चून मैदा भय, तो इसका वो बारीक मैदा हो गया है जिससे मैं आराम से खा सकता हूँ, जिससे मैं बैठी कबीरा जीभ, मतलब जी भर के उसको खा सकता हूँ। अर्थात मन में जो सांप्रदायिकता और भेदभाव का दुर्भाग्य को समाप्त हो गया, जो मन की जो सांप्रदायिकता थी, भेदभाव था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गई है। तो आइए अगला और पंक्ति पढ़ेंगे हम, सातवां। जो अगली पंक्ति हमारे, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होई। तो ऊंचा कुल मतलब होता है ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब जो ऊंचे कुल में जो जन्मने जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है। तो यहाँ पे ऊंचा कुल का मतलब होता है एक अच्छे खानदान में, जन्मिया मतलब होता है पैदा होना, ठीक है, और करनी मतलब होता है कर्म, करनी मतलब होता है जो हमारा कर्म होता है। और सुब्रन मतलब सोने, सुब्रन मतलब सोने, ठीक है, सुब्रन मतलब सोने। और कलश मतलब घड़ा, कलश मतलब घड़ा, जो हमारा सोने का घड़ा, ठीक है। और सूरा मतलब होता है शराब, सूरा मतलब शराब। और बुराई मतलब जो कहेंगे निंदा मतलब बुराई, ठीक है, सोई मतलब उसकी।
तो कबीर जी कहना चाहते हैं, जो कर्मों के महत्व को बताना चाहते हैं, क्या कर्मों के महत्व, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मों के महत्व बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे, यहाँ पर लिखा ना, ऊंचे कुल जन्मिए, ऊंचे कुल जन्मिए। तो यहाँ पे जो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से, ठीक है, मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। जे करनी ऊंच ना होई, जिसके जो कर्म ऊंचे नहीं होंगे, तो जन्म लेने मात्र से ऊंचा नहीं हो जाता। उसके क्या करते हैं, कर्म भी अच्छे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। और इसी बात का उदाहरण देते हुए, उसी बात का उदाहरण देते कबीर जी कहते हैं, सुवर्ण कलश सूरा भरा, ठीक है। तो इसका कहते हैं कि जैसे सोने के पात्र में शराब भरी जाए, तो क्या सज्जन, वो क्या होता है, क्या जो पात्र वो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अब उसमें अमृत होगा तो अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार से तो ये जी हम कबीर जी कहना चाहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो सज्जन उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसकी बुराई, साधु निंदा हुई तो उसकी क्या होगी, उसकी निंदा होगी। उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। उसके लिए कर्म भी ऊंचे करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। उस जैसे कि एक सोने के कलश में, सोने के कलश में अगर हमने शराब भर दी है, तो क्या होगा, उसका साधु, उसका सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, उसकी निंदा करेगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से इंसान को भी अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये इस प्रकार से हमारे कबीर जी ने साखियाँ सात करवाई है उन्होंने, बहुत सुंदर सी। तो आगे हम करेंगे, इनकी शब्द करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शब्द स्टार्ट होता है। तो पहला शब्द हमारा इस प्रकार से, जो कबीर जी के द्वारा क्या लिखा गया है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ हमारे कबीर जी बहुत सुंदर पंक्ति लिखी उन्होंने। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ है इसका, तो यहाँ मोको का मतलब होता है मुझको, और बदे मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। बदो मतलब होता है मनुष्य, इंसान, ठीक है। मतलब बंदे मतलब इंसान। और मैं यहाँ इसके बाद देवल मतलब होता है देव, मतलब देवालय, मतलब जहाँ पे ईश्वर रहते हैं, मतलब देवालय, ठीक है। और काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थल, ठीक है। और कैलाश मतलब होता है पर्वत, ठीक है, पर्वत मतलब जहाँ शिव भगवान का वास है वहाँ। कोने, ठीक है, कोने किसी, कोने मतलब किसी, कोने मतलब होता है किसी, ठीक है। क्रिया मतलब होता है कर्म, मनुष्य द्वारा किया गया जो कर्म होता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। हम जो पूजा पाठ इस प्रकार से, या मस्जिद में जाते हैं, किसी प्रकार को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसके बारे में बोला गया है। योग मतलब होता है, योग का मतलब होता है यहाँ पे साधना, और वैराग का मतलब वैराग, ठीक है। तो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो तुम, हाँ, तुरते मतलब होता है तुरंत, तुरते मतलब होता है तुरंत। और मिलहा मतलब मिलेंगे, मिलहा मतलब मिलेंगे। और तलाश मतलब होता है खोज, तलाश मतलब खोज। तो इस कबीर जी हमारे यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भर ईश्वर की खोज में, खोज को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए क्या अनेक अनेक उपाय करता है, नाना प्रकार के अनेक अनेक उपाय करता है, पर उसे ईश्वर दर्शन नहीं देते, ईश्वर दर्शन नहीं देते। इसी संबंध में स्वयं निराकार मतलब किस ईश्वर का जब जो रूप ना हो, निराकार, ठीक है, जिसका आकार ना हो, वो निराकार। तो कबीर जी कहना चाहते हैं, जो निराकार बम मनुष्य कहता है, कि मनुष्य ने कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मतलब इंसान मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं ना मैं तेरे पास, ना यहाँ लिखा है, ना मैं तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तेरे पास ही तो हूँ, मैं तो तेरे पास में, ठीक है। मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। ना देवल, ना मस्जिद में, ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कैलाश में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं, जो तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ, तेरे शरीर के अंदर हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना कोई काबे, ना कैलाश में हूँ,
ठीक है। तो ना तो कोई क्रियाक्रम में, ठीक है, ना जो हम ईश्वर के पाने में जो भी हम क्रियाक्रम करते हैं, ना उस क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं वैराग्य में हूँ, ठीक है, ना ही मैं वैराग्य में हूँ। ठीक, तो अब जो हम क्या करते हैं ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ या तीर्थ स्थल या अन्य प्रकार के नाना प्रकार की जो हम चीज़ें करते हैं, तो कबीर जी कहते हैं क्या, ऐसे काम करना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं खोजी गई, ठीक है। तो इससे ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे, ईश्वर तो आपके अंदर ही है। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं, मैं किसी मंदिर मस्जिद देवालय में नहीं रहता हूँ, न किसी तीर्थ स्थल पर रहता हूँ, मैं किसी पाखंडी क्रिया से भी नहीं मिलता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है ना, लिखा खोजी होए तो तुरंत ही मिले, मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में अगर तुम मुझे अपने अंदर ढूंढोगे तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तो क्योंकि जो हर प्राणी है, कहे कबीर सुनो भाई, कबीर जी कहते हैं, क्योंकि जो हर प्राणी है, प्रत्येक प्राणी के सब सांसों की सांस में, तो क्या जो प्रत्येक मनुष्य है जो सांसों में मौजूद हूँ, मैं प्रत्येक मनुष्य क्या सांसों में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो, अपने अंदर खोजो। तो इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए कबीर जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे, हमारी दूसरी पंक्ति है। तो ये हमारी यहाँ पे दूसरा शब्द है। तो दूसरा शब्द इस प्रकार से जो कबीर जी के द्वारा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबसे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उभारी, को बधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुबे ना पांडी, कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो यहाँ पर शब्दार्थ पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो टाटी का मतलब होता है, टाटी का मतलब होता है जो बांस आदि की जो फट्टियों का जो पल्ला होता है उसको बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे उड़ानी मतलब उड़ जाना या उड़ गई, ठीक है, उड़ानी मतलब उड़ जाना। और मोह, माया मतलब होता है मोह, माया मतलब होता है मोह। और बांधी मतलब पता ही आपको, बंद कर रहना इस प्रकार से। हिति मतलब स्वार्थ, हिति मतलब स्वार्थ। चित्त मतलब मन, ठीक है, चित्त मतलब मन। और यूही मतलब यूनी मतलब यहाँ पे थूनी मतलब होता है सहारे, थूनी मतलब सहारे, ठीक है, यहाँ पे। और गिरानी मतलब होता है गिर गई, ठीक है। और बलिंडा मतलब होता है मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है बलिंडा। जो छप्पर के बीचों बीच हम बल्ली बांधते हैं मोटी सी, वो। और तृष्णा मतलब होता है, एक मिनट, और यह तृष्णा मतलब होता है यहाँ पे लालच, ठीक है। और छनी मतलब होता है छप्पर, ठीक, छनी मतलब होता है छप्पर। और आपका टूटा मतलब टूटना, ठीक, टूटा मतलब टूटना। और इसके बाद यहाँ पे आपका कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, कुबुद्धि। और भांडे मतलब बर्तन, भांडा मतलब बर्तन। जो जुगति योग साधना, जोग जुगति मतलब योग साधना। और निर्चु मतलब तनिक, निर्चु मतलब तनिक, यहाँ निर्चु मतलब तनिक, ठीक है, निर्चु मतलब तनिक, तनिक भी। चुबे मतलब होता है, चुबे मतलब टपकना, चुबे टपकना, जैसे पानी टपकता ना छत से वैसे। और निष्काया मतलब निकल, ठीक है, निकल गया, निष्काया मतलब निकल गया, निष्काया मतलब निकल गया। और जानी मतलब समझ में आई, जानी मतलब समझ में आई। झूठा मतलब बूठा, बूठा मतलब होता है बरसा, बूठा मतलब बरसा। और भीग मतलब भीग गया, भीग मतलब भीग गया, भीना मतलब भीग गया। और भान मतलब होता है सूरज, ठीक है, भानु भान सूरज। और उदित भया मतलब निकल गया, ठीक है, उदित मतलब निकल गया, प्रकट हो गया। और खीन मतलब होता है नष्ट होना, खीन मतलब नष्ट होना।
तो यहाँ हमारे कबीर जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए, मतलब ज्ञान का महत्व को बताते हुए कहना चाहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। ठीक है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। तो संतो ज्ञान की आंधी आई और उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया है। तो भ्रम का जो आवरण था, भ्रम था, वो क्या हुआ, आंधी, वो उड़ गया है। और यह माया की रस्सी ठीक है, माया की रस्सी और माया की रस्सी में बंधा न रह सका और स्वार्थ के खंभे तथा मोह की और बल्लियां भी टूट गई। जो मोह की बल्लियां थी ना, मोह की बल्लियां बंधी थी, वो क्या, वो सब भी टूट गई। ठीक है, और जो यहाँ तृष्णा, ठीक है, हित चित्त की दुई धनी गिरनी मोह बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे ना, तो जो भी बिल्डिंग थी, सॉरी, जो भी आपने बांध रखा था, रस्सी बांध रखी थी मोह माया की, वो क्या सब टूट गई है। ठीक, सारी क्या टूट गई है। स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां टूट गई हैं। तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि की सभी बर्तन टूट गए हैं। तृष्णा छनी परी घर उभरी और कुबुद्धि भांडा फूटा। तो इसका अर्थ है कि तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि, मतलब जो कुबुद्धि थी, कुबुद्धि के सभी बर्तन, जो कुबुद्धि के मन में जितने बर्तन थे वो सारे टूट गए हैं। क्या हो गया, कुबुद्धि का भांडा फूटा। आगे जोग जुगती करे संतो बांधी। ठीक है, निर्चु चुबे ना पानी, निर्चु चुबे ना, ठीक है, पानी। तो यहाँ पे कहना योग साधना के उपाय से नए मजबूत छप्पर को बनाया। ठीक है, ठीक है, जिससे क्या तनिक भी पानी नहीं टपकता है। ठीक है, जो योग साधना से बनाया था उससे क्या, वो क्या, निर्चु चुबे ना पानी, तो उससे क्या तनिक भी पानी नहीं टपकता है। ठीक है, कूड़ कपड़ काया निष्काया हरि की गति जब जानी। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं जब संतों ने प्रभु का मर्म पता चला तब उसका शरीर निष्कपट हो गया। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के कारण, ठीक है, यहाँ कहना चाहते हैं आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन बीना। तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है ना, जो वर्षा हुई उससे क्या हुआ, कहे कबीर मान के प्रगटे। ठीक है, भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो उससे जो हरि के कोई भी हरि के प्रेम से भीग गया है। जो क्या हुआ, ज्ञान, जैसे ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई थी, ठीक है, उससे क्या हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया है। और इस प्रकार ज्ञान के सर्वोदय से संतों के मन में अंधकार नष्ट हो गया। तो संतों के मन में क्या हो गया, जो अंधकार था क्या हो गया, नष्ट हो गया, खिन्न हो गया है। ठीक है, जो यहाँ पे जो उदित हुआ है ज्ञान, जो सूर्य के उसमें प्रकाश में क्या हो गया कि यहाँ पे जितना अंधकार था वो सारा क्या हो गया, नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे कबीर जी द्वारा गया हमारा शब्द और साखियाँ हमने कंप्लीट कर ली है। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा का दिन शुभ हो। थैंक यू।